झांसी बलिया में हुए पेपर लीक कांड के बाद उठी आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि तभी झांसी की बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में भी पेपर लीक का एक मामला सामने आ गया। 6 अप्रैल को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में फिजिक्स का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया था। ये घटना विश्वविद्यालय के ही परीक्षा भवन में हुई। प्रथम पाली में सुबह 7 बजे शुरू हुई परीक्षा को 8:30 बजे के आसपास ही रोक दिया गया और इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। आनंद फानन में विश्वविद्यालय प्रशासन ने थाना नवाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वही मामले को गंभीरता से लेकर डीएम-एसएसपी के निर्देशन पर गठित स्वाट सर्विलांस टीमों ने ताबड़तोड़ दबिश देते हुए 2 दर्जन से अधिक हिरासत में लिए थे। पूछताछ के बाद आज जिलाधिकारी और एसएसपी ने पेपर लीक कांड की घटना से जुड़े छात्र और लिपिक की गिरफ्तारी करते हुए 32 लोगों को गिरफ्तार कर प्रकरण का खुलासा किया। वहीं पुलिस की जांच जारी। लगातार इस प्रकरण में जो फरार है उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, एसएसपी शिवहरी मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय के 6 अप्रैल को होने वाला पेपर भौतिक विज्ञान का आउट हो गया था, जिसके चलते विद्यालय प्रशासन ने परीक्षा निरस्त कर दी थी। साथ इस संबंध में थाना नवाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इस गैंग का पर्दाफाश करने में लगी स्वाट टीम सर्विलांस और नवाबाद पुलिस ने कॉलेज प्रशासन द्वारा पकड़े गए छात्र अजय भास्कर से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे ये पेपर मोबाइल पर कुमारी आसमा ने दिया था। इसके बाद एक के बाद एक छात्र से पूछताछ और उनके मोबाइल व्हाट्सएप में पड़े पेपर से पूरे गैंग का पर्दाफाश होता चला गया। 2 दर्जन से अधिक छात्रों से पूछताछ के बाद पुलिस इसके मास्टरमाइंड के पास पहुंची। पुलिस को जानकारी हुई कि ये पेपर बंगरा स्थित श्री राम विद्यालय के लिपिक राजदीप यादव निवासी कोतवाली के जुगायना मोहल्ला ने अपने कॉलेज के प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष आजाद निवासी हंसारी, चंद्रपाल निवासी ग्राम बूढ़ा, अध्यापक अनूप यादव बंगरौली मोट, चपरासी भगवान दास निवासी बंगरा, केंद्र व्यवस्थापक संजीव व संस्था के अध्यक्ष अरविंद यादव निवासी हंसारी के सहयोग से खुद को आर्थिक लाभ पहुंचाने, परीक्षा की शुचिता को भंग करने, मोबाइल से प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर व्हाट्सएप के माध्यम से सबसे पहले अपनी भतीजी मुस्कान यादव निवासी खाती बाबा को भेजा और कहा कि जिसे भी प्रश्न पत्र की कॉपी भेजना पैसे लेकर भेजना। मुस्कान द्वारा ये प्रश्न पत्र कॉपी मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए दर्जनों छात्रों के पास पहुंचा। इस प्रकार पूरी टीम ने इस गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल करने के बाद सभी छात्रों को गिरफ्तार। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि अभी बोर्ड एग्जाम भी चल रहा है और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का इंटरनल एग्जाम भी चल रहा है। ये जो नकल के मामले आए हैं वो बोर्ड एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं है। जब तक झांसी में बोर्ड एग्जाम बिल्कुल ही शांतिपूर्ण और नकल विहीन चल रहा है। जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के इंटरनल एग्जाम हैं, जिसके लिए यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट ओवरऑल देखती है और जिला प्रशासन उसमें सहायता मांगने पे पुलिस फोर्स या अन्य अधिकारी उपलब्ध करवाती है। उसके बारे में 6 तारीख को पता लगा कि फिजिक्स का पेपर लीक हो गया है, तो जिला प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करवाए गए और विदिन 48 आवर्स जो 32 इसमें दोषी हैं उनको अरेस्ट किया गया है। हमारे बगल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बैठे हुए हैं। हमारे राइट में जो यूनिवर्सिटी है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, उसके रजिस्ट्रार साहब बैठे हुए हैं। अभी इसमें इंक्वायरी चालू है और आगे भी जो दोषी पाए जाएंगे उनको अरेस्ट करके या जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी आप लोगों के द्वारा जो भी नए क्वेश्चन, नए एंगल इसमें बताए गए हैं उसका भी संज्ञान लेकर उसके बारे में भी तहकीकात करके कार्रवाई की जाएगी। उनके उड़न दस्ते के द्वारा एक युवक को पकड़ा गया चेकिंग के दौरान, जिसमें ये तथ्य निकल के आया कि उसके द्वारा नकल की जा रही थी। वो पर्ची भी बरामद हुई, लेकिन जब उससे पूछताछ करी गई तो उसमें तथ्य विशेष रूप से निकला कि ये पेपर लीक का मामला है, नकल का मामला नहीं है। तत्काल इसमें मैनेजमेंट के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर के बाद में पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ और विदिन 48 आवर्स में हमने जितने भी इसमें अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ इसमें जिन लोगों की संलिप्तता थी, जो मुख्य अभियुक्त था जिसने फ़ोटो खींच के ये वायरल किया था, उसको पकड़ लिया है। जिस कॉलेज से ये वायरल हुआ उनके मैनेजमेंट के साथ साथ उनके जो भी
पदाधिकारीगण थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पुलिस ने एविडेंस के आधार पर पीछे से शुरू करके आगे तक पहुंचा है, जिसमें जो हमारा नकल करने वाला बंदा था उससे शुरू करके जिसने वायरल किया है, लगभग 32 लोग इसमें पकड़े गए हैं, जिसमें 26 वो स्टूडेंट है जिनके पास हमारे एविडेंस के रूप में पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले पहुंचा। 6 लोग वो हैं जिनके द्वारा इस कृत्य में कहीं ना कहीं संलिप्तता है। तो पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसमें हमारे डीआईजी महोदय और एडीजी साहब के द्वारा 50,000 का इनाम हमारी टीम को दिया गया है। शेष अभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाए। सर, मुख्य आरोपी जो है वो किस पद का कर्मचारी है, किस विद्यालय का? देखिए, वो श्री राम डिग्री कॉलेज में वो लिपिक और स्टोर कीपर के रूप में पिछले 5 साल से कार्य कर रहा है। उसने पूछताछ में ये तथ्य बताया कि जब वहाँ पर एग्जाम के लिए पेपर खोल के रखा गया था 6 बजे के आसपास, तो उसने फ़ोटो खींचा और फ़ोटो खींच के अपनी भतीजी को भेजा जो एग्ज़ाम दे रही थी। फिर भतीजी के माध्यम से फ़ोटो जो पेपर था वो आगे वायरल हुआ और बाकी लोगों के पास ही पहुँचा। क्या पोस्ट रखी गई थी सर इसकी पेपर की? कॉस्ट के विषय में अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो तथ्य निकल के आए हैं उसमें उसने बताया है, जिस युवती के पास से पहली बार ये वायरल हुआ है कि 300 रुपये 350 रुपये में उसने आगे किसी दूसरी युवती को दिया, फिर दूसरी युवती से फिर किसी युवक के पास पहुंचा। अभी पुलिस इन सब तथ्यों पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुख्य आरोपी उसको किस प्रकार धारा पर कार्रवाई की गई और बाकी स्टूडेंट पे क्या कार्रवाई? देखिए, जो मुख्य आरोपी है उस पर जो विधिक प्रक्रिया के तहत जो धाराएं बन रही है उसमें 420 से लेकर 409 की धारा बन रही है। साथ ही साथ 66D IT एक्ट की धारा बन रही है, 201 की भी धारा बन रही है। बाकी अभी पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। थैंक यू। किसी और छात्र की गिरफ्तारी बकाया है सर? देखिए, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं बार बार उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, अभी इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुई है। जिसका भी दोष इसमें संलिप्तता पाई जाएगी उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करेगी। थैंक यू सर।